वेलकम टू माय चैनल। हम लोग 2025 का जो फोर्थ एडिशन आया है इडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है जिसका हम लोग आज सेट नंबर 23 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेके 22 तक डिस्कस हो चुका है। आज का जो सेट है 23 वो केंद्रीय बजट से रिलेटेड इसमें प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सब बजट से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 23 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था 1 फरवरी 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? ठीक है, तो विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया? तो 4 इंजन को। तो जो इस बार का बजट है 2025-26 का उसमें 4 विकास के इंजन को मेंशन किया गया है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हम आपको बताते चलते कि ये चारों विकास के जो इंजन है वो पहला है आपका एग्रीकल्चर पे फोकस, मतलब एग्रीकल्चर जो है विकास का पहला इंजन है। दूसरा है आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट। तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और चौथा है आपका एमएसएमई। तो ये चारों जो इंजन है वो विकास के इंजन बताए गए हैं इस बार के बजट में। ठीक है, ये चारों विकास के इंजन को। नेक्स्ट है कि आपका जो इस बार का केंद्रीय बजट है 2025 उसका थीम निम्न में क्या था, मतलब किस विषय पे केंद्रित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबका विकास। सबका विकास थीम पे जो है ये इस बार का बजट वो केंद्रित था। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री द्वारा 2025 में पेश किया गया जो बजट है इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? ठीक है, तो ये कौन सा क्रम था? तो ये 8वां क्रम था। मतलब जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं उनके द्वारा जो वो बजट पेश की वो कौन से क्रम का था? तो 8वां। ठीक है, उनके द्वारा। नेक्स्ट है कि जो बजट 25-26 के अनुसार कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस बार का जो कुल व्यय होने का अनुमान है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50,65,345 करोड़ रुपया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पूछा है कि बजट के अनुसार कितना होने का अनुमान है इस साल के बजट में जो अनुमान लगाया गया है वो है 34,20,409 करोड़ रुपया। तो लगभग आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 34 लाख करोड़। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कितना लगाया गया है 50 लाख करोड़ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन आता है। तो बजट के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वो कितना होने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15,68,936 करोड़ रुपया होने का। रफली अगर बात करें तो 15,68,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, और यहाँ पे राजकोषीय घाटा मतलब क्या हो गया? फिजिकल डिफिसिट। तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे पूछा इफेक्टिव फिजिकल डिफिसिट कितना होने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5,23,846 करोड़। नेक्स्ट आपका कि बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो फिजिकल डिफिसिट है आपका वो जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.4%। नेक्स्ट है आपका कि बजट 25-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? ठीक है, तो जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
1.5%। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है। तो प्राथमिक घाटा मतलब होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.8%, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि बजट के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है, यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का बात किया जा रहा है कि जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.3%, ठीक है, 0.3%। नेक्स्ट है आपका कि बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो ये बजट के अनुसार कितना रहने का अनुमान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2,92,598 करोड़। नेक्स्ट है आपका कि बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च, ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर पे जो खर्च करने हेतु है बजट वो कितना आवंटित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4,91,732 करोड़ रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षा पे खर्च का बात किया है। बजट में शिक्षा पे कितना खर्च करने हेतु बजट आवंटित हुआ है इस साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,28,650 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया। तो जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर कितना पैसा सरकार बोली है कि खर्च करेंगे, आवंटित की है उसके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,66,817 करोड़ रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कितना है, तो ये है 96,777 करोड़ रुपया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शहरी विकास हेतु, ग्रामीण मद हेतु, शिक्षा पर खर्च, रक्षा पे खर्च, ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर है जहाँ पे आपको याद करना है कि कितना पैसा आवंटित हुआ है। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से। तो अभी हमने 4 इंजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये किस लिए है ये चारों इंजन, तो विकसित भारत, जैसा कि आपको पता है कि जो इंडिया का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का जो टारगेट है वो कितना है 2047। तो विकसित भारत हेतु जो रेखांकित किया गया है बजट में 4 इंजन, उसमें पूछा है कि प्रथम इंजन का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कृषि से है, ठीक है, कृषि से। जैसा कि 4 इंजन के बारे में बताए थे, पहला था एग्रीकल्चर, फिर एक्सपोर्ट था, फिर एमएसएमई था और फिर इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, यहाँ पे चारों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में एग्रीकल्चर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 जिला, 100 जिला को शामिल किया गया है और कृषि क्षेत्र को प्रथम इंजन बताया गया है बजट में, ठीक है। 4 इंजन जो है ये चारों, इसमें प्रथम इंजन एग्रीकल्चर को ही बताया गया है। तो ये भी फैक्ट आप याद करिएगा। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट था वो 3 लाख था, लेकिन उसे अब बजट में बढ़ा दिया गया है। तो ये कितना कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 लाख कर दिया गया है। तो 3 लाख से बढ़कर कितना हो गया है 7 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो मखाना बोर्ड की जो स्थापना की घोषणा हुई है वो बिहार में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में ही 85 to 90% जो मखाना का प्रोडक्शन होता है वो बिहार ही करता है, ठीक है। इसलिए बिहार में ही मखाना बोर्ड का स्थापना किए जाने का घोषणा हुआ है। नेक्स्ट है कि 25-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना, ठीक है, यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूसरे इंजन का जो संबंध है वो है एमएसएमई से। तो पहला है एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। पहला है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया आपका फर्स्ट, और सेकंड हो गया आपका एमएसएमई। फिर हो जाएगा निवेश, फिर हो जाएगा निर्यात। तो ये चारों इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बजट 25-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 करोड़। 5 करोड़ से बढ़कर हो गया है अब 10 करोड़। नेक्स्ट है आपका बजट 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो किस स्टेट में ये खुलेगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के बारे में बजट में बात किया गया है। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में रेखांकित 4 इंजन में तीसरे इंजन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवेश से, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताएं कि ये पहला इंजन है, ये दूसरा हो गया, निवेश आपका तीसरा हो गया और निर्यात आपका चौथा हो गया। तो अगर सीरियल वाइज पूछ ले तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो यहाँ पे तीसरा पूछा था तो निवेश हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा की गई है उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है? डे केयर कैंसर केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा है वर्ष 2025-26 में। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बीमा क्षेत्रों में जो एफडीआई है उसको 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100%, यानी कि जो बीमा क्षेत्र है उसमें अब एफडीआई लिमिट 74 से बढ़ के 100 हो गया है। नेक्स्ट है कि जो नई कर व्यवस्था है उसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आय कर निर्धारित किया गया है? मतलब कि जो नया टैक्स जो आया बजट में बात किया गया है तो उसमें जो इनकम है 12 लाख रुपए तक का एनुअल इनकम, उसका जो टैक्स लगता था तो अब है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा? तो 0%, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0%। अगर 12 लाख रुपए तक का आय है एनुअल इनकम तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो 0 लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 1 लाख रुपया। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कटौती यानी कि टीडीएस की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 लाख रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। 2 वर्ष से बढ़ा के अब हो गया है 4 वर्ष। आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना, ठीक है, जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2028 तक। बजट में बात किया गया है कि जो जल जीवन मिशन योजना है उसको अब 2028 तक कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए जो राशि मिला है जल जीवन मिशन के लिए बजट में जो बात किया गया है वो है 67,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका बजट 25-26 में ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो इस ज्ञान भारतम मिशन का जो एम है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण, ठीक है। 1 करोड़ पांडुलिपि जो कि हाथ से लिखा होता है, ठीक है, जिसे आप मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जानते हैं, उसका संरक्षण करना और डिजिटलाइजेशन करना या फिर दस्तावेजीकरण करना। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में डीप ओशियन मिशन, ठीक है, डीप ओशियन मिशन के लिए कितना करोड़ रुपया बजट आवंटित किया गया है डीप ओशियन मिशन के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 करोड़। तो 600 करोड़ आवंटित हुआ है किसके लिए, डीप ओशियन मिशन, 600 करोड़। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बजट 25-26, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, 26। तो बजट जो है 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। ग्रीन फील्ड यानी कि एकदम नए सिरे से, नए तरीके से एकदम ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनेगा, ठीक है, एकदम स्क्रैच से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में, बिहार में बनाने का बात किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 2025-26 का जो बजट है उसमें मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो मनरेगा के लिए जो पैसा का आवंटन है बजट में वो कितना है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 86,000 करोड़ रुपया, ठीक है, 86,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 का मुख्य फोकस क्या है, पूछ सकता है कि जो बजट है इस साल का 2025-26 का कृषि के संदर्भ में मुख्य फोकस क्या है। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य फोकस क्या है, पूछ सकता है। तो ये है कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना, ठीक है, जो भी फार्मर है उनके इनकम में बढ़ोतरी लाना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाना। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन, आत्मनिर्भरता जो मिशन है उसका फोकस किन दालों पे, जो पल्स होता है वो किन दालों पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरहर, उड़द और मसूर। तो ये 3 दाल आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किन दालों पे ज़्यादा मतलब फोकस करना है। तो अरहर, उड़द और मसूर पे फोकस है। नेक्स्ट है कि 25-26 बजट में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है। मतलब कोई सीमा शुल्क अब नहीं लगेगा कितनी जीवन रक्षक दवाओं को। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36। टोटल 36 जो है जीवन रक्षक दवा उसको सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का घोषणा किया गया। नेक्स्ट है कि शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 करोड़। तो 500 करोड़ की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि बजट में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2047। और 2047 विकसित भारत भी बनने का लक्ष्य है 2047 तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ट्रेड नेट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है कि भारत ट्रेड नेट क्या है, तो एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन विश्वास विधेयक 2.0, ठीक है, जन विश्वास विधेयक 2.0। नेक्स्ट है कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। पूछ सकता है कि 2025 में भारत संयुक्त राष्ट्र के जो बजट है उसमें कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37.64 मिलियन डॉलर, 37.64 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये चारों जो ग्रुप हैं, नारी हो गई, अन्नदाता जो किसान हैं हमारे, युवा हो गए और जो गरीब हैं, ठीक है। तो इन चारों पे ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 49 का, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 25-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खर्च पूछ सकता है कि बजट में किस क्षेत्र में किए जाने का बात किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा क्षेत्र, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में बजट इस बार का जो है वो ज़्यादा आवंटित किया गया रक्षा क्षेत्र को। तो इस तरीके से सेट 23 यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें केंद्रीय बजट 2025-26 से रिलेटेड क्वेश्चन था। टोटल 50 क्वेश्चन था इस सेट में।